हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जिनेंद्र कुमार की कहानी पंजेब के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट, जिनेंद्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? मनोवैज्ञानिक कथाकार। पंजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? बाल मनोविज्ञान। आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया? बाईसाइकिल। पंजेब कहानी किस शैली में लिखी गई? आत्मकथात्मक शैली। श्रीमती जी पंजेब चुराने का संदेह किस पर करती है? नौकर बस्सी पर। ठीक है। शुन्नू की माँ शुन्नू को क्यों पीटती है? आशुतोष ने जोर देकर कहा कि उसने पायल शुन्नू को दी। यह सुनकर उसने शुन्नू को पीटा। मुन्नी को पंजेब किसने किस दिन लाकर दी? बुआ जी ने मुन्नी को इतवार को पंजेब लाकर दी। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर फटाफट दे सकते हैं। पूछताछ में आशुतोष ने पंजेब किसको बेचने की बात स्वीकार की? पतंग वाले को। लघुत्रात्मक प्रश्न है। आशुतोष अपराध मतलब कि उसका कोई अपराध न होते हुए भी पंजेब चुराने की बात स्वीकार क्यों कर लेता है? आशुतोष ने पंजेब नहीं चुराई, किंतु वह उसकी चोरी करना स्वीकार कर लेता है। वह बच्चा है, उसकी बुद्धि है जो अविकसित है। वह तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात नहीं कह पाता। पिता के प्रभाव, स्नेह, पहले तो उन्होंने प्यार से पूछा, फिर भय, डर दिया उसको, फिर प्रलोभन, लालच दिया आदि के कारण वह अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पाता। वह जो कुछ उसके पिता कहलवाना चाहते हैं वह कह देता है। वह दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता कि उसने चोरी नहीं की। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लेखक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने आशुतोष को कोठरी में बंद क्यों किया? लेखक चाहता था कि आशुतोष पतंग वाले के पास जाकर उससे पंजेब वापस ले आए। यद्यपि उसने पंजेब पतंग वाले को देने की बात मान ली थी, किंतु वह जानता था कि पंजेब उसके पास नहीं थी। डरकर अपनी बात मनवाने के लिए लेखक ने उसको कोठरी में बंद करवा दिया। वह सोच रहा था कि डरकर आशुतोष उसकी बात मान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातों ही बातों में लेखक को क्या पता लगा जिससे वह आशुतोष पर पायल चुराने के संदेह करने लगा? बातों ही बातों में लेखक को पता लगा कि उस शाम आशुतोष नई पतंग और डोर का पिन्ना लेकर आया था। यह जानकर लेखक को संदेह हुआ कि आशुतोष ने ही पायल चुराई है और पतंग वाले को दी है। पंजेब कैसे मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजेब पर लेखक की प्रतिक्रिया को व्यक्त कीजिए। बुआ आई तो उसने अपनी बास्केट की जेब से पायल निकाली और बताया कि पिछले रोज भूल से वह उसके साथ चली गई थी। पंजेब को देखकर लेखक इस तरह से भयभीत हुआ जैसे कि वह पायल ना हो कर कोई बिच्छू हो उसके मुंह से निकला। यह क्या? निबंधात्मक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहानी के स्वाभाविक, रोचक, सशक्त, नाटकीय और संक्षिप्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कहानी में स्वाद, कथन अथवा वार्तालाप अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है कहानी में। ठीक है। इनका प्रयोग कहानीकार कथानक के विकास तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए करता है। स्वाद यद्यपि नाटक के मूल तत्व होते हैं, किंतु किसी कथा साहित्य को रोचक बनाने में भी वह अत्यंत उपयोगी और आवश्यक होते हैं। ठीक है। कथानक। वे पात्रों के चरित्र तथा कथानक के अनुकूल हैं। पंजेब एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। कहानीकार यह कहना चाहता है कि बालक कोमल बुद्धि के होते हैं। वे तर्क वितर्क करना नहीं जानते, झूठ बोलना तथा गलतियों को छुपाना वे नहीं जानते। यदि वे किसी अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं तो इसके दोषी वे नहीं, घर परिवार के लोग तथा कुछ पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, उनके साथ बातचीत व्यवहार
में बड़ों को सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए तथा उनके साथ कोमलता, सहानुभूति तथा स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पंजेब को ज्ञानेंद्र कुमार की एक सफल कलात्मक कहानी कह सकते हैं। आगे है पंजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का संजीव परिचय मिलता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। कहानीकार ज्ञानेंद्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर पंजेब शीर्षक कहानी की रचना की है। इस कहानी में प्रमुख पात्र आशुतोष है। मुन्नी की पंजेब खो जाती है। इसकी चोरी का संदेह किस पर किया जाता है? आशुतोष पर। आशुतोष 8 वर्ष का है, बालक है, उसको पतंग उड़ाने का शौक़ है। उसके पिता को संदेह होता है कि उसने जो पंजेब है वो चुराकर पतंग लाया है और उसने पतंग वाले को पंजेब दी है। ठीक है, आशुतोष ने चोरी नहीं की होती, परंतु अपने पिता की तर्कपूर्ण सवालों में मतलब जो क्वेश्चन करता है उसका पिता उससे, उसके जवाब उसके पास नहीं होते हैं, परंतु वह उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। चोरी न करने पर वह पंजेब चुराने की बात स्वीकार कर लेता है। स्नेह, भय, प्रलोभन आदि से भ्रमित होकर वह सच बात कह ही नहीं पाता। जो कुछ उसके पिता उससे कहलवाना चाहते हैं वही कह देता है, स्वीकार कर लेता उस बात को। उसने ना तो पंजेब ली है, ना छुन्नू को दी है, ना पतंग वाले को दी है, ना ही उसने उसके बदले में पैसे लिए हैं। ये बातें उसके पिता ने कही हैं। उसका विरोध न करने आशुतोष ने उन बातों को मान लिया। चोरी के रौब से मुक्ति तब होती है जब उसकी बुआ आके बताती है कि वो पंजेब मेरे पास चली गई थी। पिता पायल को देखकर इस तरह से भयभीत हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई बिच्छू देख लिया हो। आशुतोष के चरित्र चित्रण में कहानीकार ने बच्चों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा है। बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं होती, वह कोमल होते हैं, वह तर्क वितर्क की क्षमता उनमें नहीं होती, वह घुमा फिरा कर पूछेंगे टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब, मतलब जो प्रश्न पूछे जाते टेढ़े मेढ़े उनका उत्तर देने में वो असमर्थ होते हैं। आशुतोष के पिता ने उससे किसी वकील की तरह जिद की। 8 वर्ष के बच्चे से आशा नहीं की जा सकती कि इस तरह के प्रश्नों का सामना कर पाएगा। यही कारण है कि वह वास्तविकता बता नहीं पाता तथा प्रश्नों से उसे इतना घेर दिया जाता है कि वह अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कुछ सोच भी नहीं पाता। उसके पिता कभी उसे स्नेह प्रकट करते हैं, कभी डराते हैं, कभी इनाम देने का प्रलोभन देते हैं। वह इन बाबों में उलझकर रह जाता है। इस कहानी की दूसरी पात्र कौन है? मुन्नी। वह 4 वर्ष की है। सभी को पंजेब पहने देख वह पंजेब पहनने की जिद करने लगती है। उसकी बुआ उसे पंजेब दिलवा देती है। पंजेब पहन के वह प्रसन्न होती है तथा आस पड़ोस में सभी को दिखा कर आती है। खासतौर पर वह अपनी सहेलियों को दिखा के आती है, रुक्मणी और मुन्नी को। यानी कि अपने भी कोई चीज़ पहनती है तो अपनी फ्रेंड्स को पहले दिखाने जाते हैं ना। उसने अपनी फ्रेंड रुक्मणी और शीला को पंजेब पहन कर दिखाई क्योंकि उनके पास थी। ठीक है, उसके बाद जो आशुतोष होता है वो भी उसके साथ जाता है, परंतु बाद में वह भी बाइसाइकिल लेने की जिद करता है। इस प्रकार पंजेब कहानी बाल मनोविज्ञान के जीता जागता चित्र है। यही कहानी है कि ये कहानी की जो मूल संवेदना है उसे अपने शब्दों में लिखना है। पंजेब कहानी में कहानीकार ने इस सत्य की स्थापना की है कि बालक की जो बुद्धि होती है वो कोमल होती है, वो टेढ़े मेढ़े प्रश्नों का सामना नहीं कर पाती। ठीक है, वो जो बच्चे होते हैं उनमें अपराध को छिपाने की क्षमता नहीं होती। उनकी भावनाएं और बौद्धिक जाल में उलझाकर उनसे सत्य का पता करना उचित प्रक्रिया नहीं है। इससे वे असत्य को सत्य मान लेते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आशुतोष अपराधी नहीं है किंतु वह अपराधी बन जाता है। पंजेब कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है। वो 8 वर्ष का बालक है। मुन्नी की पायल गुम हो जाने का उस पर आरोप है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल
स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।